नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बार्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेंगाबाद में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र हुए घायल। इलाज के दौरान पिता की हुई मौत। सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। मंगरोड़ी विद्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह। प्रधानाध्यापक मैनेजर सिंह के रिटायर होने के बाद उन्हें दी गई भावभीनी विदाई। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। क्षत्रिय कल्याण समाज ने सुभाष पब्लिक स्कूल में मनाया मिलन समारोह। समाज को एकजुट रखने का लिया संकल्प। जिले भर से जुटे थे समाज के लोग। और खंडोली समेत विभिन्न वनभोज स्थलों पर दिखा उत्साहजनक माहौल। बीत रहे साल को तमाम लोगों ने कहा अलविदा। उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने भी नए साल में बेहतरी की जताई। और अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पेसराटाड़ में मोटरसाइकिल से हुए सड़क हादसे में भंवरडीह निवासी सुशील मरांडी की मौत हो गई। वहीं उनका पुत्र उमेश मरांडी घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पेसराटाड़ में सड़क हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। बताया गया कि बेंगाबाद के भंवरडीह निवासी सुशील मरांडी और उनके पुत्र उमेश मरांडी मोटरसाइकिल से गिरिडीह से अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में पेसराटाड़ मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों को पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से दोनों को रेफर कर दिया गया। गिरिडीह लाने के दौरान सुशील मरांडी की मौत हो गई। वहीं उनके पुत्र का इलाज चल रहा है। सुशील मरांडी के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मेरा नाम विशु बसरा है। मैं सुशील मरांडी जो मृतक है उसका मैं रिश्तेदार हूँ। वो गिरिडीह से अपना ड्यूटी निभाने के बाद घर लौटने के क्रम में उसका पेसराटाड़ मोड़ बेंगाबाद थाना में उसका बाइक अनियंत्रित हो गया। सामने से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी की लाइट से ड्राइव कर रहा लड़का को चकमा आ गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर गिर पड़े और वहाँ घायल हो गया। कौन ड्राइव कर रहे थे? उनका बेटा उमेश मरांडी। कहाँ पे कार्यरत थे? डीओ कार्यालय में आदेशपाल के पद पर कार्यरत थे। कब हुआ ये? कल सर 7 बजे शाम को 7 बजे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसाबुदा निवासी इतवारी हेमब्रम बंदरकुप्पी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वह इलाजरत है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसाबुदा के रहने वाले इतवारी हेमब्रम सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि इतवारी हेमब्रम अपनी बहन के घर बरगुंदा गांव गए हुए थे। लौटने के क्रम में बंदरकुप्पी के पास अज्ञात वाहन ने पीछे से इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे असंतुलित होकर यह गिरकर बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? कहाँ घर है? बसाबुदा। कौन सा थाना? कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? बंदरकुप्पी के बीच में। कहाँ पे हुआ? बंदरकुप्पी के बीच में, उतना याद नहीं है। तो कब हुआ था ये? कब? शाम के समय। कहाँ जा रहे थे आप? जा नहीं रहे थे, घर वापस। कहाँ से आ रहे थे? बहन घर से। क्षत्रिय कल्याण समाज का मिलन समारोह मोहलीचुआ स्थित सुभाष पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। इस दौरान समाज की एकता पर बल दिया गया और संगठन को मजबूत कर पूरे जिले में विस्तार करने का निर्णय लिया गया। क्षत्रिय कल्याण समाज का मिलन समारोह मोहलीचुआ स्थित सुभाष पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता एनपी सिंह बुल्लू कर रहे थे। कार्यक्रम में गिरिडीह, जमुआ, तिसरी, बेंगाबाद व सुदूरवर्ती इलाकों के समाज के लोग मौजूद रहे। मौके पर पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह ने समाज के एकता पर बल दिया और संगठन को पूरे जिले में विस्तार करने की बात कही। कार्यक्रम को रामानंद सिंह, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह आदि ने भी संबोधित किया। समारोह की शुरुआत वीर कुमार सिंह की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर किया गया। इसके बाद समाज के प्रेरणा स्रोत रहे परमहंस सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। समारोह में वरीय अधिवक्ता रहे स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद सिंह,
नरेंद्र सिंह रामलला सिंह की धर्मपत्नी व भिक्खन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मौके पर कोलेश्वर सिंह, कन्हैया सिंह, नंदकिशोर सिंह, कृष्णा सिंह, विनोद सिंह, विजय सिंह, सत्येंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, अशोक सिंह, महेश्वर सिंह, अधिवक्ता दशरथ सिंह, शिवाजी सिंह, सुरेंद्र सिंह, गुड्डू सिंह, ब्रजनंदन सिंह, गौतम सिंह, अरुण सिंह, पारसनाथ सिंह, बच्चा सिंह, भुवनेश्वर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। आज का क्या कार्यक्रम है? आज 31 दिसंबर 2020 को हम लोग हर एक साल इसी दिन 31 तारीख को क्षत्रिय मिलन समारोह अपने समाज का हम लोग हर एक साल मनाते हैं और नए साल का आगमन का भगवान से निष्ठापूर्वक उसका अभिनंदन करते हैं। हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग जितने भी 12 ब्लॉक के पंचायत के सभी लोग एकत्रित होते हैं एक जगह और ये सुभाष पब्लिक स्कूल में प्राप्त होता है और यहाँ हम लोग सभी समाज के लोग के बीच में आपसी भाईचारा, आपसी संबंध, मिलना जुलना, नए साल का शुभकामना के साथ हम लोग ये दिन खुशीपूर्वक मनाते हैं और आशा करते हैं कि इससे हम लोग का समाज संगठित होगा, मजबूत होगा और हम लोग सब मजबूत होंगे तभी कोई भी समाज हम लोग का संगठित है, मजबूत है और इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं समाज की तरफ से मैं सदा तैयार रहूँगा। 2020 के समापन पर हम लोग सभी क्षत्रिय भाई एकत्रित हुए, वनभोज का कार्यक्रम रखा गया है और 2021 सबका अच्छा बीते इसके लिए सबको। आज जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज द्वारा 31 दिसंबर को हर साल की भांति उसमें गिरिडीह जिले के हर एक क्षेत्र से हमारे समाज के लोग, भाई बंधु, गार्जियन स्वरूप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग बड़ी ही हर्षोल्लास से इस मिलन समारोह को मनाते हैं और ये हम लोग प्रण लेते हैं कि आने वाले साल, नए साल में अपने समाज के लिए व्यक्ति दर व्यक्ति जिनसे जो हो सके समाज के उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और समाज से बाहर भी हमारा गतिविधि सामाजिक तौर पे बना रहे इसके लिए भी हम लोग चर्चा करते हैं, प्रयासरत रहते हैं और गिरिडीह के तमाम जनता को अपने समाज की तरफ से मैं आने वाले नए वर्ष के लिए शुभकामना देता हूँ। नया वर्ष हमारे ज़िले के लिए एक अच्छा वर्ष आए, चूँकि कोरोना काल में हम लोग बहुत ही परेशानियों का सामना कर चुके हैं। आने वाला वर्ष हमारा अच्छा बीते, इसी के साथ सब गिरिडीह जिले के तमाम वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगरोडीह के प्रधानाध्यापक मैनेजर प्रसाद सिंह को उनके रिटायरमेंट के बाद विद्यालय के शिक्षकों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान मौजूदा लोगों ने उन्हें बुके तथा शॉल देकर सम्मानित किया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगरोडीह में प्रधानाध्यापक के पद पर रहे मैनेजर प्रसाद सिंह के रिटायरमेंट के बाद उन्हें शिक्षकों के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इसको लेकर स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यासागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बताया गया कि मैनेजर सिंह लगभग 3 वर्ष से इस स्कूल में अपनी सेवा दे रहे थे। शिक्षक के रूप में उनकी ज्वाइनिंग 1986 में हुई थी। कार्यक्रम में उन्हें बुके तथा शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पारा शिक्षक गोपाल सिंह, मिथुन राज, बाबूलाल मुर्मू, विद्यालय के अध्यक्ष भीमलाल चंद्रवंशी, शिक्षिका श्वेता कुमारी, नमिता कुमारी, ग्रामीण जोगेश्वर सिंह, निर्भय सिंह, उमेश पंडित सहित कई लोग उपस्थित थे। आज श्री मैनेजर प्रसाद सिंह की सेवानिवृत्ति में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं और हमारी ऐसी कामना है, ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि मैनेजर बाबू का आशीर्वाद हम पूरे विद्यालय परिवार शिक्षा विभाग पर बना रहेगा और ये नियमित रूप से एक अभिभावक के रूप में हम लोग को देखा करेंगे। इस विद्यालय में 3 वर्ष पहले हम आए थे, तब से लगातार यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग उनको बहुत पसंद आए और उन्होंने विद्यालय के विकास में बहुत अभिरुचि भी दिखाया और मैं चाहता हूँ कि ये मंगरोडीह जिस तरह से आगे बढ़ा है विद्यालय,
उसी तरह से पूरे जिला नहीं बल्कि राज्य में भी बढ़े, ताकि पूरा देश भी हमारा मजबूत हो। और मैं पुनः एक बार सभी लोगों को यहाँ जो आए हैं, मेरा ये सौभाग्य है, उसको अपनी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस तरह से आगे सफलता मिले सबको। कल नववर्ष है, उसका मैं आज ही मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। आगे बढ़िया से साल भर फिर जीवन व्यतीत हो, यही मेरी। साल के अंतिम दिन और नए साल को देखते हुए पचंबा थाना के बाहर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहनों के हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, कागजातों आदि की जांच की गई और गड़बड़ियां पाए जाने पर उनका चालान भी काटा गया। पचंबा थाना के बाहर साल के अंतिम दिन सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसमें खासकर 2 पहिया वाहनों की जांच की गई। बताया गया कि साल के अंतिम दिन को देखते हुए और नए साल को लेकर हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, डिक्की आदि की जांच की गई, ताकि नए साल में कोई परेशानी ना हो। मौके पर इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एसआई मुंशी यादव, एसआई ओमिया मुंडा और पचंबा थाना के कई जवान मौजूद रहे। अभियान से हड़कंप मचा हुआ था। इस दौरान कईयों का चालान काटा गया तो कईयों को हिदायत देकर छोड़ा गया। साल का अंतिम दिन होने के कारण विधि व्यवस्था बनाने के लिए वाहन चेकिंग की जा रही है, ताकि लोग शांतिपूर्वक अपने पुराने साल को याद मना सके और नए साल को आगमन में अपना खुशी मना सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बरगंडा रोड स्थित मंगलम टावर में एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख शिव शक्ति बख्शी जी का स्वागत किया गया। इस दौरान श्री बख्शी ने विद्यार्थी परिषद को राष्ट्र के पुनर्निर्माण में लगा हुआ एक छात्र संगठन बताया और परिषद के कार्यकर्ताओं की सराहना की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बरगंडा रोड के मंगलम टावर में एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख शिव शक्ति बख्शी का स्वागत किया गया। बताया गया कि पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर संगठन को गिरिडीह से लेकर पूरे झारखंड प्रदेश तक मजबूती प्रदान करने वाले और वर्तमान में भाजपा के मुखपत्र कमल संदेश के कार्यकारी संपादक के रूप में अपनी सेवा देने वाले बख्शी जी गिरिडीह की शान हैं। गिरिडीह आगमन पर उनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनय सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, पीयूष सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कुमार गौरव के द्वारा किया गया। मौके पर बख्शी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री बख्शी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण में लगा हुआ एक छात्र संगठन है। यह शिक्षा क्षेत्र में भी काम करने वाला संगठन है। इस संगठन में परिवार भाव सिखाया जाता है। यह माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाने का स्वप्न देखने वाला संगठन है। कार्यक्रम में भाजपा के नगर महामंत्री रंजित सिंह, एबीवीपी विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अविनाश कुमार, विशेष आमंत्रित सदस्य अभिषेक शर्मा, शिवम सिंह, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, नगर कोष प्रमुख रोशन सिन्हा, नगर कार्यालय प्रमुख राहुल हिंदुस्तानी, सह प्रमुख रोशन राय, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। गांवा प्रखंड के नगवा पंचायत स्थित पंचायत भवन सभागार में जेएसएलपीएस की ओर से नगवा आजीविका महिला संगठन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान महिलाओं को इसकी जानकारी और इससे होने वाले फायदे बताए गए। गांवा प्रखंड के नगवा पंचायत स्थित पंचायत भवन सभागार में जेएसएलपीएस की ओर से नगवा आजीविका महिला संगठन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान महिलाओं को इसकी जानकारी और इससे होने वाले फायदे भी बताए गए। इसके साथ ही संगठन के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि का चुनाव किया गया। बताया गया कि इसी संगठन के माध्यम से समूह की महिलाओं के बीच सशक्तिकरण लाया जाएगा और जितनी भी योजनाएं आएंगी वह समूह द्वारा पारित किया जाएगा। इसके अलावा समूह की महिलाओं को लघु उद्योग के लिए ऋण भी मुहैया कराया जाएगा और उसका हिसाब भी समूह के लोगों द्वारा रखा जाएगा। साथ ही इससे जुड़ी कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान महिला संगठन के माध्यम से ही किया जाएगा। मौके पर जेएसएलपीएस के विवेक कुमार, राजीव रंजन राय, जगदीश कुमार, जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, नगवा मुखिया सोनी खातून, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मेराज सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। और मेरे से अच्छे परिचय आप सबने दिए हैं
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ आप सबका जोश देखकर, उत्साह देखकर, आप लोगों की जागरूकता को देखकर। आप लोग अपने संगठन को जारी रखें और मेहनत और लगन से एकदम काम करें। अपने गांव को विकास की ओर ले जाना है तो मेहनत तो करनी होगी। और जितने शपथ ग्रहण में जितने सारे आप लोगों ने बातें बोली है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, उसमें अमल होके दिखाना है, मतलब करना है। साफ सफाई जो भी इतने सारी बातें हुई हैं, बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, आगे ले जाना, बाल विवाह रोकना, ये सब हम सबको करना है। और इसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महिला संगठन समूह है ये हमारे गांव के लिए, पंचायत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारा गांव विकास की ओर जाएगा इससे। और बहुत सारी समस्या है, प्रॉब्लम जो कुछ भी हो तो ये महिलाएं चाहे तो इस पर बात कर सकती हैं और इसका समाधान भी कर सकती हैं। तो इससे हमारा गांव का भला ही होगा। और मैं क्या कहूँ, बस यही। SLPS जो झारखंड प्रदेश स्तरीय महिलाओं के बीच एक संगठन जोड़ा जा रहा है। ये हमारे पूरे राज्य लेवल पर, हर प्रखंड में, हर ग्राम स्तर पर आजीविका समूह का मतलब चयन किया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन था। इसमें आज हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला कि इसमें महिलाओं के बीच जितने भी सारे चीज़ें यहाँ बताई गई है उसमें हमें लगा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या महिलाएं का अधिकार है, ये सब समझने के लिए ये समूह बहुत ही सही चीज़ है। और इस समूह के माध्यम महिलाएं बहुत से विकास के कार्य जो है जो महिलाएं अपने स्तर से करवा सकती है। इसमें जो है सो हर महिला को प्रत्येक माह 10-10 रुपया जमा करना है। उसका एक कोषाध्यक्ष है, एक सचिव है, एक अध्यक्ष है और उसी के द्वारा हर सप्ताह 2 दिन का बैठक ये लोग को करना है। इस बैठक में स्वच्छता पर ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखना है और सामाजिक काम पर भी ध्यान रखना है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों को लगा कि सरकार द्वारा ये चलाए गए कार्य बहुत सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत कारगर चीज़ है। ये ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड राज्य में JSLPS के द्वारा गांव के सुदूरवर्ती गांव जहां तक लोगों की पहुंच काफ़ी मुश्किल होती है, वहां तक हमारे JSLPS के माध्यम से पहुंचकर महिलाओं को संगठित करने का काम किया जा रहा है, जिससे आज सरकार के द्वारा जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारे हमारे इस सखी मंडल के द्वारा पूरे राज्य में संचालित किए जाने की योजना सरकार का इस माध्यम से सफल होने की बात सामने आ रही है। जहां तक आज हम लोग जो भी कल्याणकारी योजना है वो सारे सखी मंडल के द्वारा कराया जा रहा है और इस सखी मंडल को सशक्त करने के लिए हमारे JSLPS के द्वारा बहुत सारे तरह का प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाता है और वो प्रशिक्षित महिलाएं विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर बहुत सारे लघु उद्योगों को भी वो लोग अंजाम देने का कार्य कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार पहुंचाने का काम हमारे सखी मंडल की दीदी लोग, ग्राम संगठन की महिलाएं कर रही हैं, जो एक काफ़ी सार्थक कदम है। और आज जो यहाँ नगवा महिला आजीविका महिला ग्राम संगठन का जो उद्घाटन हुआ, यह ग्राम संगठन को हम लोग संगठित किए हैं, जो डुमरी से चलकर दीदी लोग आई और संगठित करने का काम की हैं। इनको विभिन्न तरह का प्रशिक्षण दिलाकर हम लोग महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे और सरकार के सारी योजनाओं में हम महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। हेल्प फाउंडेशन एवं नाबार्ड के सहयोग से पीरटाड़ के सिंहपुर में 15 दिवसीय बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस बाबत संस्था ने बताया कि पूरे सिंहपुर को बांस शिल्प में दक्ष बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हेल्प फाउंडेशन एवं नाबार्ड के सहयोग से पीरटाड़ सिंहपुर में 15 दिवसीय बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार, एलडीएम रविंद्र कुमार सिंह, डीडीएम नाबार्ड आशुतोष प्रकाश और आयोजक संस्था की प्रशिक्षिका चिंता देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद प्रशिक्षिका दल ने सभी अतिथियों का स्वागत बम्बू क्राफ्ट बुके प्रदान कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार ने आयोजक संस्था और नाबार्ड के प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि सौभाग्य से हम अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ नगरी में हैं, जहां की मार्केट इंटरनेशनल बाजार जैसी है, जहां हैंडीक्राफ्ट की बहुत अहमियत है। हमारी अपेक्षा है कि आप पूरे सिंहपुर को बांस शिल्प में दक्ष बनाएंगे। जो संभव सहयोग है हम करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने संक्षिप्त रूप से संस्था की गतिविधियों से परिचित करते हुए कार्यक्रम की इम्पैक्ट बेस्ड संकल्पना को सबके सामने रखा। यहाँ सह आयोजक के तौर पर उपस्थित डीडीएम नाबार्ड ने एमईडीपी और इसके माध्यम से रूरल मार्ट और रूरल फेडरेशन की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए महिलाओं को आमंत्रित किया। वहीं एलडीएम रविंद्र कुमार सिंह ने संस्था के प्रशिक्षिका एवं पूरे आयोजन टीम को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और उपस्थित प्रतिभागियों को सरकार की सुरक्षा स्कीम से जुड़ने और जुड़वाने की आवश्यकता को बतलाया। साथ ही इन्होंने कहा कि हेल्प फाउंडेशन व नाबार्ड के मार्गदर्शन में बढ़कर आप सभी स्वावलंबी बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यहाँ धन्यवाद ज्ञापन संस्था की प्रशिक्षिका चिंता देवी और सचिव रितेश चंद्र ने किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के लीगल एडवाइजर गितेश चंद्र, पीटाड़ के यूथ संयोजक अंकित कुमार, कृषि उत्प्रेरक मुकेश मंडल, बीपीओ भोला शंकर, शिखरजी बॉस, हस्तशिल्प की भागवंती सहित अन्य स्वयं सहायता समूह की सदस्यों का योगदान अहम रहा। और इनसे हम लगातार फोन पे भी बात कर रहे थे। लॉकडाउन का समय था, उस समय भी इनसे बात हुई थी कि हम कितना जल्दी प्रोग्राम यहाँ पे हम कर सकें। तो उसी का ये फलस्वरूप है कि आज हम लोग इस प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। हम लोग का यही है कि आप लोग 15 दिन का जो प्रशिक्षण है, 15 दिन का ना, आप लोग जो भी इनका बहुत नाम सुने हैं, इनका मैडम का क्या नाम है, चिंता। तो ये डीपीएम सर संजय जी बोलते रहते हैं कि यहाँ पे डीसी सर के पास इनका नाम गया है कि यहाँ बांस का जो है बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो हम लोग मिलना भी था, जैसे देखिए आज हमारा भाग्य है कि हम लोग सब लोग मिले हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग का जब 15 दिन का जो प्रशिक्षण चलेगा, इसमें जो भी मैडम आप लोग को सिखाएंगे अच्छा से आप लोग सीखिए, अपना कौशल का विकास करिए और इनका मार्केटिंग के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोग ये लगे हुए हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ ये पोटेंशियल लगता है कि महिलाएं फिर से यूनाइट होकर ये काम करना चाह रही, संगठित होकर, तो हम और बैच को तैयार करेंगे। उसके अलावा अगर कोई बैच हो तो तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारे रिसोर्स पर्सन 2 लोग हैं, विकलाल जी हैं और चिंता जी, दोनों दक्ष हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी, इनमें इस ग्रुप में के अलावा भी बहुत सारे फील्ड में हैं जो थोड़ा बड़ा काम जानती है सब लोग। तो पॉलिशिंग और किसकी मार्केटिंग आवश्यक है, हम लोग ईडीपी के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें भी इनको बराबर है। 15 दिनों के बाद भी ये सिर्फ शुरुआत है सर। 15 दिनों का जो प्रशिक्षण है, इनके बीच एक आधिकारिक पुष्टि होगी। इसके बाद भी हमारा ये सतत कार्यक्रम चलता रहेगा। उस बीच में भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग कभी भी आइए और कार्यक्रम को देखिए। और क्लोजर के दौरान तो आप लोग से उम्मीद है कि क्लोजर में आप आइए, इनका रियल असेसमेंट आप ही कर पाए। साल के अंतिम दिन को यादगार बनाने के लिए जिले के खंडोली समेत अन्य पर्यटक स्थलों में सैलानियों की खासा भीड़ रही। पर्यटकों ने कहा कि ऐसे तो परेशानियां जिंदगी भर साथ रहती हैं, मगर कोरोना की वजह से वर्ष 2020 चुनौतियों भरा रहा। सभी ने उम्मीद जताई कि आने वाला नया साल सभी के लिए बेहतर होगा। साल के आखिरी शाम को खुशनुमा बनाने के लिए गिरिडीह कॉलेज के समीप खंडोली पर्यटन क्षेत्र और अन्य पर्यटक स्थलों पर गुरुवार को भारी संख्या में सैलानी जुटे। मौके पर तमाम लोगों ने जमकर मौज मस्ती की और वर्ष 2020 के ढलते सूर्य का इस्तकबाल किया। इस दौरान सैलानियों ने बीत रहे साल को अलविदा कहा, साथ ही आने वाले नव वर्ष का स्वागत किया। यहाँ हर उम्र और हर वर्ग के लोग उत्साह से भरे हुए थे। बताया गया कि वर्ष 2020 चुनौतियों से भरा रहा, खासकर कोरोना ने सभी को हिलाकर रख दिया। बताया गया कि गुजर रहा साल कई खट्टी मीठी यादों को अपने साथ समेटकर विदा हो रहा है। तमाम लोगों ने नए साल में बेहतरी की उम्मीद जताई। हर साल आते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। इसका कारण है कि बच्चे काफ़ी खुश
होते हैं जब भी यहाँ पर आते हैं हम लोग। कारण कि देखने का पर मैंने मल्टीपर्पज़, जैसे कि पानी है, डैम है, पहाड़ है और आपका पार्क भी है, प्लस आपके मेला टाइप का एक है ना, उसके कारण जो है मैंने हम लोग बहुत मैंने अच्छा लगता है। शांत माहौल यहाँ पर है और इस बार प्लस पॉइंट है कि चारों ओर पुलिस की व्यवस्था भी है। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, इस पर प्रशासन भी इस पर ध्यान दी है। इससे क्या है कि हम लोग से दूर से आए हैं ना, महिलाओं को लेकर के कहीं से कोई परेशानी मैंने महसूस नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना ने जो है लोगों को जो है मैंने आर्थिक जो है उस पर बहुत मैंने परेशानी लोगों को झेलना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से अब कोरोना जो है अब लौटने लगा है, तो अब हम जो है भारतवासियों को है ना, या गिरिडीह वासियों को हम लोग जो है बहुत काफ़ी खुशी है कि अब हम लोग को थोड़ा घर से निकलने का मौका मिल रहा है। और आने वाला समय में हम लोग है ना, अच्छा मैंने महसूस हो रहा है कि बस कोरोना जाने वाला है और हम लोग घूम फिर सकें। जैसा कि जानते हैं कि 2020 ये पूरा साल कोविड में ही निकल गया, लेकिन हम आशा करते हैं कि 2021 जो आ रहा है, ये जो कल का जो सूर्य किरण होगा वो लोगों में खुशियाँ लाएगा। लेकिन 2020 में एक सीख हम लोग को ये मिला कि हम लोग परिवार के साथ कैसे रहते हैं, ये सबसे बड़ा सीख मिला। और परिवार का प्यार और परिवार के साथ रहने का ये मौका मिला। 2020 हर किसी के लिए बुरा रहा कोरोना की वजह से, और ऊपर वाले से ही कामना करते हैं 2021 सब के लिए खुशियाँ लेकर आए। बस यही शुभकामना 2021 जो आने वाले हैं कल, वो खुशियाँ लेके आए पूरे परिवार को, पूरे झारखंड को, पूरा प्रदेश को खुशियाँ लाएं, यही मेरी कामना है। 2020 तो बहुत ही बुरा रहा सबों के लिए, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में कोविड के कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब 2021 की जो नई किरण आएगी, एक अच्छा वातावरण, अच्छा देश, अच्छा सेहत के साथ सब मनाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं कि 2021 हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने टुंडी रोड स्थित अपने कार्यालय में वर्ष 2020 को अलविदा कहा और आने वाले वर्ष में बेहतरी की उम्मीद जताई। इन्होंने वर्ष 2020 से सीख लेने की बात कही, साथ ही कहा कि अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर हमें समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कोरोना काल ने इस साल सभी को झकझोर कर रखा, खासकर औद्योगिक इकाइयों का भी बुरा हाल रहा। नए साल के दस्तक के साथ उद्योग जगत को भी उम्मीद है कि आने वाला साल इनके लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आएगा। इस बाबत बिहार झारखंड के नामी उद्योगपति और मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने टुंडी रोड स्थित अपने कार्यालय में कहा कि कोरोना काल ने काफी कुछ सीख दी है। लॉकडाउन की अवधि ने इन्हें मानवता से भी जुड़ने का पैगाम दिया है। फुर्सत के क्षणों में इन्होंने प्रकृति और मानवीय मूल्यों को बेहद नजदीक से महसूस किया है। इन्होंने कहा कि सिर्फ उद्योग धंधे ही जीवन की पूंजी नहीं है, इसलिए अपने व्यस्तम क्षणों में इंसान होने का फर्ज भी लोगों को अदा करनी चाहिए। इन्होंने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए नववर्ष में सभी को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। नमस्कार, मैं गुणवंत सिंह मोंगिया स्टील से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2020 बहुत चुनौतियां भरा रहा और लोग भी बहुत परेशान और डरे रहे। ऐसी बीमारी आई कि लोगों को पता ही नहीं था ये क्या बीमारी है और कैसी बीमारी है। लेकिन ये साल हम लोग को बहुत कुछ सिखा के भी गया है। इस साल ने हमें अपने लोगों का और सभी का, मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों के प्रति हमारा ध्यान कभी नहीं जाता था, उनकी भी सेवा करना सिखा गया। ये साल ऐसा रहा जिस साल हमने जो है चिड़ियों की चहचहाट को भी बड़े प्यार से सुना। हमने अपने पेड़ों को, अपने पौधों को भी बड़े प्यार से देखा और ऐसा महसूस किया कि एक दुनिया इधर भी है, सिर्फ व्यापार ही नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत लोगों की, हमारी भी आपस में मिलने जुलने की और एक ज़रूरत जिसको हम लोग कभी पहचान नहीं पाए थे, अब ऐसा लगता है कि एक इसकी भी बहुत ज़रूरत थी। और चलिए, जैसा भी बीता, अब हम लोग नव वर्ष में और अच्छे की उम्मीद करते हैं। मेरी शुभकामना है
कि जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके बच्चे पढ़ाई से छूट गए, जिनको बहुत तरह का आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, सामाजिक नुकसान जो भी हुआ है, वो कम से कम इस साल अच्छे से बीते। और हम लोग का भी प्रयास रहेगा यथाशक्ति, हम लोगों को जो प्यार की भाषा ये साल सिखा के गया है, आपस में मिलने जुलने की ज़रूरत का एहसास करा के गया है, उसको हम लोग जिंदा रखें और आपस में मिलजुल करके और एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारा और बढ़ा सकें और आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के जी सकें। असल जीवन तो यही जीवन है जिसको इस साल हमने बड़ा नज़दीक से पहचाना है। मेरी शुभकामना है कि सभी का 9 वर्ष अच्छे से बीते और जो भी नुकसान लोगों का हुआ है उसकी भरपाई इस साल जरूर हो जाए और लोगों का जीवन फिर से उसी तरह खुशहाल हो जाए और अच्छे से बीते। बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेंगाबाद में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र हुए घायल, इलाज के दौरान पिता की हुई मौत, सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। मंगरोड़ी विद्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह, प्रधानाध्यापक मैनेजर सिंह के रिटायर होने के बाद उन्हें दी गई भावभीनी विदाई, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। क्षत्रिय कल्याण समाज ने सुभाष पब्लिक स्कूल में मनाया मिलन समारोह, समाज को एकजुट रखने का लिया संकल्प, जिले भर से जुटे थे समाज के लोग। और खंडोली समेत विभिन्न वनभोज स्थलों पर दिखा उत्साहजनक माहौल, बीत रहे साल को तमाम लोगों ने कहा अलविदा, उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने भी नए साल में बेहतरी की जताई। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।